हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं जो घटना चक्र पब्लिकेशन की पूर्वावलोकन के नाम से आती है, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सीरीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें टोटल 6 किताबें हैं इसकी घटना चक्र पूर्वावलोकन की, ये सभी कवर की जाएंगी। इसमें ये किताब पहली है भारतीय इतिहास, दूसरी जियोग्राफी की है, तीसरी पॉलिटी की है, इसके बाद में अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण की। तो ये सभी एक एक करके की जाएंगी। आप लोग अच्छे से इतिहास और पॉलिटी की वीडियोस देख रहे होंगे, उनसे आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब ज़रूरत होती है अभ्यास प्रश्न करने की। तो क्वेश्चंस के लिए घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की किताबें बहुत अच्छी होती हैं, तो उन्हीं की PDF से जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग करेंगे उसका एनालिसिस के साथ में। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं भारतीय इतिहास से। भारतीय इतिहास से शुरू करेंगे। इसमें कितने चैप्टर हैं जो हमको करने हैं? तो प्राचीन इतिहास में टोटल 15 ये चैप्टर हुए। इसी तरह मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है इसमें टोटल 25 चैप्टर हैं, और आधुनिक इतिहास में टोटल 18 क्वेश्चंस हैं, 18 चैप्टर हैं, और कुल मिला के इसमें हज़ारों क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो एक एक टॉपिक वाइज चलेंगे हम लोग और शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें चैप्टर है वो है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, सीधे इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर? इसका उत्तर क्या होगा? अर्थव्यवस्था। क्यों? क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है उसमें जैसे जैसे परिवर्तन आएगा वैसे वैसे समाज में भी परिवर्तन होगा। यहाँ तक कि संस्कृति, विज्ञान, तकनीकी, धर्म, इन सब में भी परिवर्तन किसकी वजह से होगा? अर्थव्यवस्था की वजह से होगा। तो इसका उत्तर क्या है पहले प्रश्न का? अर्थव्यवस्था। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। ये दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा से संबंधित है। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो हड़प्पा हम जानते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता इससे संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसका जो पहला स्थल मिला था वो कौन था? हड़प्पा था। ठीक है, अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किस युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता? प्राग ऐतिहासिक युग, आदि ऐतिहासिक युग या उत्तर ऐतिहासिक युग? तो ये है लेखन कला से संबंधित। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिसमें लेखन कला का ज्ञान नहीं है, यहाँ कोई लिपि नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है लेखन कला के, इसको कहेंगे प्रागैतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं कि लेखन कला के साक्ष्य तो हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये किस काल की है? आद्य ऐतिहासिक युग से है। ऐतिहासिक युग किसको कहते हैं? जिसके साक्ष्य भी हैं और पढ़ा भी जा सका है, उसको कहते हैं ऐतिहासिक युग। जैसे मौर्य के बाद का जितना भी समय है वो सभी किस में आएगा? ऐतिहासिक युग में आएगा। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता